ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेष्टान्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपस गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। श्लोक नंबर 9 से स्टार्ट करना था हमको, श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे अर्थ। कृष्ण प्रभु। कौन सा श्लोक था प्रभु? संजय श्लोक नंबर 9, 9। अध्याय 11। हाँ 7 8 एव मुक्त्वा ततो हाँ वही, हाँ वही है वही है। ये संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महा योगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हम्म। तो इस तरह से जब भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि जो दिखना चाहते हो देखो मेरे शरीर में, ये बोलने के बाद वो अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाते हैं। तो मैंने बताया था कि दो तरह के भगवान के रूप आएंगे इसमें। एक तो भगवान का विश्व रूप है, जिसमें भगवान के एक एक आ, पोर में, जो शरीर के छेद होते हैं, उसमें अर्जुन को बहुत सारे रूप दिखाई देंगे। और उसके बाद भगवान क्या दिखाएंगे? फिर भगवान दिखाएंगे काल रूप, जहां पर भूतकाल में जो हुआ है, भविष्य काल में जो हो रहा है, वर्तमान काल में जो हो रहा है, भविष्य काल में जो होने वाला है। तो जैसे एक स्थान पे भी हम लोग पूरी तरह से एक जगह को कवर नहीं कर सकते। कभी कभी एक कैंपस के अंदर ही इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं सब कुछ देखने के लिए। लेकिन अर्जुन एक साथ जो वर्तमान काल में कहीं भी हो रहा है, भूतकाल में जो हुआ है, भविष्यकाल में जो हुआ है, सब देखेगा एक साथ। तो शुरुआत किससे होगी? शुरुआत होगी विश्व रूप दर्शन से। ठीक है। तो इस विश्व रूप दर्शन का देखते हैं हम लोग। हम्म, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ। अनेक वक्त्रा नयन नयन मनेकात् भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम दिव्यमाला माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विसुतो मुखम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ है। तात्पर्य। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी माला तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था, उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु
भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हम्म। तो इस तरह से अनेक वक्त्र, बहुत सारे उनके मुंह थे। नयनम, बहुत सारी आंखें थी। अनेक अद्भुत, बहुत सारे अद्भुत। दर्शनम, अलग अलग दर्शन थे उनके। अनेक दिव्य आभरणम, अलग अलग बहुत सारे उनके दिव्य आभूषण उन्होंने पहने हुए थे। और दिव्य अनेकोद आयुधम, आयुध का मतलब होता है वेपन्स, शस्त्र। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग अद्भुत शस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। दिव्य माल्याम्बर धरम। हम्म, दिव्य माला में धरम, उन्होंने अलग अलग दिव्य मालाएं पहनी हुई थी। दिव्य गंधानुलेपनम, अलग अलग गंधों का लेप लिया हुआ था, जैसे चंदन इत्यादि। और सर्व आश्चर्यमयम, ये सब के सब बड़े आश्चर्यजनक रूप थे भगवान के। और कितने थे? अनंतम, मतलब जहां देखो रूपी रूप दिखाई दे रहे थे। और विश्व तो मुखम, मतलब सब जगह वो मुख जो थे वो फैले हुए थे। तो इतने सारे रूप अर्जुन देख रहा था कि उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो यूं उसने सारे के सारे भगवान के रूप देखे अर्जुन ने। तो साधारणतः ये संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब मान लो किसी को ब्रह्मलोक जाना है, तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, ब्रह्मलोक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक लोक से दूसरे लोक जाने में ही पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। पर वो सारे रूप अर्जुन को एक साथ एक जगह दिखाई दे रहे थे। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हाँ, पढ़े इसका अर्थ होता पर। प्रभु जी पढ़ो। अर्जुन, हरे हाँ पढ़े। हाँ पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण। श्लोक 12 ना। हाँ 12, हाँ। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतः इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। हरे कृष्ण। हम्म। तो दिवी सूर सहस्रस्य, हजारों सूर से जो आभा निकलती है। भव्य युगपत उत्थिता, तो वो सारे के सारे अगर एक साथ उठ जाते हैं, उत्थिता मतलब उठ जाते हैं। तो यदि बात सदस्य साथ भाषा तस्य महात्मना, तो इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए, तब वो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि ये जो भगवान का विश्व रूप से जो आभा निकल रही थी उसे मैच करेगी। तो ये जो विश्व रूप दर्शन अर्जुन कर रहा था, उनसे इतनी सारी आभा निकल रही थी एक साथ। और प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि संजय वहां पर नहीं था, लेकिन उनके जो गुरु हैं व्यासदेव, व्यासदेव की कृपा से संजय को भी वही मौका मिल रहा था जो अर्जुन को मिल रहा था। तो आगे हम देखेंगे कि अर्जुन को छोड़ के बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे उसको। लेकिन ये दर्शन किसको मिल रहे थे? संजय को मिल रहे थे। किसी कृपा से? व्यासदेव की कृपा से। तो इस तरह से गुरु की कृपा से चीजें संभव है। कोई साधारण व्यक्ति भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है गुरु की कृपा से। चलिए आगे चलते हैं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रवि प्रविभक्तम् अनेकधा, अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। हाँ पढ़े इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। उस समय अर्जुन भगवान के दिव्य रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तत्र वहाँ सब वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस इससे सूचित होता है कि जब
अर्जुन ने विश्वरूप देखा। उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। धन्यवाद। हरि कृष्ण प्रभु। हेलो। तो तत्र एक स्तंभ, एक उस स्थान पर, कौन सा स्थान, रणभूमि पे, जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी, उस पर क्या हो रहा था? जगत कृष्ण व्यक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य, जो देवों के देव हैं, भगवान कृष्ण, वो क्या कर रहे थे? वो कार्य कर रहे थे कि जो पूरे ब्रह्मांड में असंभव है। इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ दिखाना असंभव है, पर वो भगवान कर रहे थे। और भगवान क्या कर रहे थे? परि प्रविभक्तम अनेकधा। हाँ। तो एक स्थान पर हम्म, वो बहुत सारे रूप दिखा रहे थे। इसका मतलब क्या है? विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं कि एक ही स्थान पे उसको बहुत सारे रूप बार बार दिखाई दे रहे थे। पहले एक रूप, फिर दूसरा रूप, मतलब पहले ब्रह्मा दिख रहे हैं, फिर वसु दिख रहे हैं, फिर नाग दिख रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें उसको दिखाई पड़ रही थी एक ही स्थान पे अर्जुन को। तो मान लीजिए भगवान के आ, उदर में के स्थान पे, तो उसको अलग अलग रूप बार बार एक ही करके दिखाई दे रहे थे, अनेकधा। और इसमें से जैसे प्रभुपाद बताते हैं, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर को कोट करते हैं बेसिकली, कि कुछ रूप थे जो पृथ्वी के बने थे, कुछ सोने के बने थे, कुछ अनेक रत्नों के बने थे। साइज भी सबका अलग था। कुछ 50 कोटि योजन के थे, कुछ 100 कोटि योजन के थे, कुछ 1000 कोटि योजन के थे, कुछ लाख योजन के थे। तो इस तरह से सबके साइज भी अलग अलग थे रूपों के। तो ये सारे रूप अर्जुन को भगवान के एक एक शरीर के हिस्से पे दिखाई दे रहे थे, तो जो कि साधारणतः असंभव है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य सरसा देवं कृतांजलिर्अभाषत। पढ़ इसका जी अर्थ प्रभु। बराबर। हरे कृष्ण तब प्रभु। मोह पढ़े पढ़े प्रभु। हाँ. Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances. With folded hand, began to pray to the Supreme Lord. Purport. Once the divine vision is revealed, the relationship between Krishna and Arjuna changes immediately. Before, Krishna and Arjuna had a relationship based on friendship, but here, after the revelation, Arjuna is offering obeisances with great respect and with folded hand. He is praying to Krishna. He is praising the universal form. Thus, Arjuna's relationship becomes one of wonder rather than friendship. Great devotees sees Krishna as the reservoir of all relationships. In the scripture, there are 12 basic kind of relationship mentioned, and all of them are present in Krishna. It is said that he is the ocean of all the relationships exchanged between two living entities, between the God or between the Supreme Lord and his devotees. Here, Arjun was inspired by the relationship of wonder, and in that wonder, although he was by nature very sober, calm, and quiet, he became ecstatic. His hair stood up, and he began to offer his obeisances unto the Supreme Lord with folded hand.
He was not, of course, afraid. He was affected by the wonders of the supreme law. The immediate context is wonder. His natural loving friendship was overwhelmed by wonder, and thus he reacted in this way. Hare Krishna. धन्यवाद। तो तथा सा विस्मयाविष्टो हृतरोमा धनंजया प्रणम्य सरसा देवम कृतांजलि लभासिता। तो इस तरह से अर्जुन अभी कैसा हो गया था, विस्मित हो गया था। प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उनका जो पहले रिश्ता था वो किसमें था, साख रस में था। तो मतलब वो ज्यादा इंटीमेट था। लेकिन भगवान ने क्या किया, उन आंखों को चुरा के अब अर्जुन को क्या दिया, दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिससे वो साख रस को भूल के भगवान की महानता को देख सके। और उस महान रूपों को देखने के बाद हिष्ट रोमा, अर्जुन के जो शरीर के बाल थे वो खड़े हो गए। हम्म। और प्रणाम में सर सादेवम, वो सर झुका के प्रणाम करने लगा। कृतांजलि अपासिता, और हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया, भगवान को प्रार्थना करने लगा। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, अपने साखरस को अभी दबा लिया और अपना जो भगवान का रूप था, महानता का, वो प्रदर्शित किया। तो 5 मुख्य वो होते हैं रस, 7 गौण रस होते हैं। 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं? शांत रस, जिसमें व्यक्ति भगवान को इतना महान समझता है कि वो सोचता है कि हम सेवा क्या करें इनकी। उससे जो ऊंचा होता है वो होता है दास रस। व्यक्ति को लगता है ठीक है भगवान बहुत महान है, बट फिर भी सेवा तो करनी चाहिए, सेवा करता है इसलिए। हम्म। फिर उसके बाद आता है साखरस। साखरस में जो भगवान के साथ रिश्ता है वो इंटीमेट हो जाता है। इतना ज्यादा इंटीमेट हो जाता है कि भक्त को लगने लगता है भगवान हमारे जैसी है, हमारे मित्र है। उसके ऊपर वात्सल्य रस होता है, जिसमें भक्त सोचने लगता है कि भगवान हम पे डिपेंडेंट है। यशोदा मैया को लगता है अगर हम कृष्ण को नहीं खिलाएंगे तो कृष्ण मर जाएंगे। तो वात्सल रस। और उससे ऊंचा होता है माधुर रस, जिसमें इंटीमेसी इतनी बढ़ जाती है कि भक्त अपने शरीर के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, सॉफ्ट टच के द्वारा, अन्य तीनों के द्वारा। तो इस तरह से माधुर रस। उसके अलावा 7 गौण रस होते हैं, जो कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी भक्त भगवान के रिश्ते के साथ में नहीं भी आते हैं। उसमें से एक रस है अद्भुत रस। तो यहाँ पे अर्जुन क्या करता है, यहाँ पे अर्जुन अद्भुत रस का आस्वादन करने लगता है। तो पहले कौन सा रस चल रहा था? पहले चल रहा था साखर रस। अभी साखर रस डाउन हो गया, अभी कौन सा आ गया, अद्भुत रस आ गया। अब उस अद्भुत रस के कारण अर्जुन भगवान को प्रार्थना करने लगता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अर्जुन वाचा पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्म ब्रह्माणम ईशम कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वान् अनुरांगश्च दिव्यान्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण को पढ़ती हूँ। हाँ पढ़। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तात्पर्य: अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदशाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष शैया के नाग को बासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी बासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदशाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तु अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। हरे कृष्ण।
धन्यवाद। तो अर्जुन हरे कहता कृष्णा, है, तो वो 7 गौण रस कौन कौन से हैं? वो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब वहां पढ़ेंगे भक्ति रसायन सिंधु, उसमें सब डिफाइन करेंगे अच्छे से। ठीक है। भक्ति रसायन सिंधु हम लोग मुख्य रस, गौण रस वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो हाँ, तो अर्जुन क्या बोलता है कि पश्यामि देवांश तव देव देहे, हे भगवान, आपके शरीर में, देह में मैं बहुत सारे देवताओं को देख रहा हूँ। हम्म, तो किस किसको वो देखता है? ब्रह्मा जी को देखता है जो कमल पे आसन है, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थम। हम्म, फिर ऋषि, बहुत सारे ऋषियों को देख रहा हूँ। उर्गाम सदिव्यान, दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो इस तरह से उसको देवता भी दिख रहे थे, ब्रह्मा जी जैसे, जो मेरु पर्वत पर रहते हैं। अलग अलग ऋषि जो गण हैं, जो आ जनलोक, तपलोक, महरलोक, इन सब में रहते हैं। और पाताल लोक में जो वो रहते हैं, सांप, तो वो भी उसको दिखाई दे रहे थे। तो ये सारे के सारे जीव, जीव से लेकर देव तक सब अर्जुन एक ही स्थान पर रथ पे बैठे बैठे देख पा रहा था। ये भगवान की कृपा के कारण हो पा रहा था, जो कि असंभव है कि सब लोग एक साथ दिखाई दे। चलिए। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। मैं पढ़ प्रभु। हाँ जी, पढ़िए। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य: कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो अनेक बाहु, बाहु मतलब हाथ, बहुत सारे मैं आपके बहुत हाथ देख रहा हूँ। उधर, उधर मतलब पेट बहुत सारे देख रहा हूँ। वक्त्र, मुंह देख रहा हूँ बहुत सारे। नेत्रम, बहुत सारी आंखें देख रहा हूँ। पश्यामि त्वा सर्वतो अनंत रूपम, तो आपके इतने सारे जो अनंत रूप हैं उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ। ना अंतम, इनका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। ना मध्यम, ना उनका कोई बीच का हिस्सा दिख रहा है। ना पुनस्तवादिम, हाँ, अंत वगैरह, ना शुरुआत दिख रही है, ना आदि मतलब स्टार्टिंग दिख रही है। तो ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, ना स्टार्टिंग दिख रही है। पश्चामी विश्व सर्व विश्व रूप है। तो इस तरह से मैं आपके इस विश्व रूप का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये सब अर्जुन भगवान की कृपा से ही देख पा रहा था। हम्म, चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर पे। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिं प्रेम प्रमेयम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। फिर वो क्या कहते हैं? किरीटनम, मैं बहुत सारे किरीट अर्थात मुकुट देख रहा हूँ। गदिनाम, गदाएं देख रहा हूँ। चक्र देख रहा हूँ, चक्रीणम। तेज और आसिम, तो उनसे जो तेज निकल रहा है वो सर्वतो दीप्तमानम, वो सब जगह फैल रहा है। पश्चामिताम दुर्निरीक्षम समन्तात, उसको देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम, और
अर्क। तो इस तरह से उससे बहुत सारी अग्नि निकल रही है यहाँ वहां पे सूर्य की भांति, और सब जगह फैल रही है। तो इसलिए आपके स्वरूप को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अगले श्लोक में चलते हैं। तमक्षरम परमम वेदितव्यम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। पढ़िए इसका अर्थ। आप परम आद्य जे वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हम्म। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि आप तम अक्षरम। अक्षर किसको बोलते हैं? ब्रह्म। आप ही वही ब्रह्म है, लेकिन परमम, आप उस ब्रह्म की परे भी है। वेदितम, वेदितम का मतलब है कि हर कोई जानता है कि आप ब्रह्म के परे हैं। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, जब पूरे संसार का नाश हो जाता है तो निधानम अर्थात वो आपका आश्रय लेते हैं। क्योंकि सारे जीवों का जब नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होता है, सब गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के जीवन के का ही अंत हो जाता है, तो सारे जीव महाविष्णु के शरीर में आश्रय लेते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ क्या बोला गया है? परम निधानम। तम अव्यया, आपका शरीर जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। शाश्वत को धर्म गुप्ता, तो शाश्वत धर्म को की रक्षा करने वाला है। सनातन स्तम पुरुषो मतों में। हम्म। तो इस तरह से आप कौन है? सनातन पुरुष हैं। हम्म। तो इस तरह से अर्जुन प्रशंसा करता है भगवान की। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर। अनादि मध्यान्तन, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास्य वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। आज आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निगलते आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं, यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है। किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर ब्रह्म आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। धन्यवाद। तो अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांतम, तो आप अनादि हैं, आपका कोई आदि नहीं है। पर आप, न ही आपका कोई मध्य है और न ही आपका कोई अंत है। पर अनंत वीरम, आपकी जो शक्ति है उसका भी कोई अंत नहीं है। अनंत बाहुम, आपके बहुत सारे हाथ हैं। शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। पश्वामि त्वाम दीप्त होताम सविक्रम, और मैं आपके मुख से अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ। वो क्या कर रही है? स्वतेज सविश्वम इदम तपंतम, वो पूरे विश्व को तपा रही है। तो अर्जुन बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहा है, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्जुन महाविस्मय रस का आस्वादन कर रहा है। जैसे हमारे गॉड रस है, सेकेंडरी रस।
विस्मय दास। तो उसका अर्जुन क्या कर रहा था, आस्वादन कर रहा था। तो प्रसाद विस्मय हर्षे द्वित्रि उक्तम न दुस्सति। तो अगर कोई अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है और एक ही चीज को दो बार तीन बार बोलता है, तो वैदिक नियम के अनुसार उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो ये बार बार क्यों बोल रहा है, सेम चीज कई बार रिपीट कर रहा है, वो अद्भुत रस के कारण है, उसको रिपीट कर रहा है। चलिए 20 नंबर श्लोक करते हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्ववेदं लोकात्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। पढ़े इसका अर्थ होता पर। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में धाव आप पृथ्वी, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो द्यावा पृथिव्योरिमं ही, आकाश और सॉरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश का आकाश है, जिसको हम लोग भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में क्या भंवरलोक है, जिसको अंतरिक्ष भी कई बार कहते हैं। तो वहां पर भगवान आप ही हैं, अन्य कोई और नहीं है। व्याप्तम तवे के दिशश्च सर्वा, सारे दिशाओं में आप व्याप्त हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। दृष्टा अद्भुत रूपम, जैसे मैं आपके अद्भुत रूप को देख रहा हूँ। इदम तब उग्रम, और उग्र रूपों को भी देख रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, लोक त्रयम पृथ्वीतम महानतम, सारे लोग कैसे हैं, भयभीत हैं। क्योंकि संसार में कोई भी हो, वो या तो किसी और व्यक्ति से या फिर एटलीस्ट समय से तो हर कोई भयभीत रहता है। तो अभी अर्जुन खासकर किसको देख रहा है, काल रूप को देख रहा है। तो जैसे हमने बताया, पहले अर्जुन ने किसको देखा, पहले अर्जुन ने देखा विश्वरूप को। तो यहाँ विश्वरूप का भी थोड़ा वर्णन है, सब जगह व्याप्त है। और फिर काल रूप की बात भी चल रही है। तो काल रूप में भगवान क्या करते हैं, पूरे संसार को नष्ट कर रहे हैं। तो उस रूप का भी अर्जुन दर्शन करता है। तो अगले 10 श्लोकों में खासकर इस काल रूप का वर्णन आया है। तो पहले किसका वर्णन आया था, विश्वरूप का। अब भगवान अपना काल रूप दिखाने वाले हैं। काल रूप जिसमें अर्जुन भूतकाल में होने वाली चीजें, वर्तमान काल में होने वाली चीजें और भविष्य काल में जो चीजें होने वाली हैं, उन सबको एक साथ देखेगा। हम्म, अच्छा। तो इस तरह से ये जो काल रूप है, जो सबको मृत्यु दे रहा है, उसको देख के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अर्जुन बताता है। अमी ही त्वाम सुर संगा विसंति, केचित भीता प्रांजलयो गृणन्ति, स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण देवों का प्रभु। सारा देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य: समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आमी ही त्वासुर संगा विसंति, तो जो बड़े बड़े देवता हैं, हम्म,
वो आप में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि सबके सब देवता भी एक समय नष्ट होते हैं, काल के मुंह में ग्रास बनते हैं। केचित भीतरा पांजलो गणंती, बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, तो बड़े बड़े जो महर्षि हैं, सिद्ध हैं, वो सब आपको बोले स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हाँ। और स्तुवंती त्वाम स्तुति पुष्कला भी, और अच्छे अच्छे श्लोकों से आपका स्तवन कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं, 22 नंबर पे। रुदात्य रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अविश अश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरे हम्म, कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो रुद्र, आदित्य, वसवो, वसु मतलब वसु, ये च साध्या सद्य होते हैं, सद्य, विश्व, विश्व जो होते हैं, अश्विनो, अश्विनो कुमार है, दो अश्विनी कुमार हैं जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं देवताओं के। मरुत, मरुदगढ़ हैं, जो अलग अलग वायु होती हैं, वो उसके देवता हैं। चा, उसमें पा, उसमें पा किसको कहते हैं? पितरों को कहते हैं। क्योंकि पितर लोग क्या करते हैं, वो लोग भोजन से जो स्टीम निकलती है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर मान लिया आप वहां जाएंगे गया में, तो उनको गर्मा गर्म भोजन अर्पित किया जाता है पितरों को, क्योंकि वो लोग उसकी उष्मा को, उसका जो भाप निकलती है उसको खाते हैं। हम्म। गंधर्व यक्षा असुर सिद्ध संगा, तो जो अलग अलग गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं, सिद्ध हैं, विसंति त्वाम विस्मिता चा एव सर्वे, वो विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हम्म। कि कितने भी हम शक्तिशाली हों, सबके सब इस काल रूप के मुख में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। पढ़िए इसका अर्थ। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हम्म। तो रूपम महत, आपका ये महान रूप है। बहुवक्त नेत्रम, जिसमें बहुत सारे वक्त मतलब मुंह है, नेत्रम आंखें हैं, महाबाहो बहुत सारे हाथ हैं, बहु बाहा उरु पदम, बहुत सारी जांघें हैं, उरु मतलब जांग होती है, पादा मतलब पैर हैं, बहु उदारम उदरम, बहुत सारे उदर हैं, पेट हैं, बहुदम से करालम, बड़े भयानक दिखने वाले आपके दांत हैं, जिससे आप पूरे संसार को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो दृष्टवा लोगा पृथ्वी तथा हम, तो सब लोग पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और अर्जुन फिर एक्सेप्ट करता है कि भगवान मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। हाँ, तो सिर्फ वो भयभीत नहीं हो रहे, मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। तो इस तरह से ये रूप बहुत भयानक रूप है। 24 पे चलते हैं। नभास्पृशम दीप्त मनेक वर्णम
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा। हाँ, तो अब अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है कि नभास प्रसम, आपका जो शरीर है वो आकाश को छू रहा है। दीप्तम, दिदीप्त माने बहुत से प्रकाश निकल रहा है। अनेक वर्णम, उसके अलग अलग रंग हैं। व्यातानम दीप्त विशाल नेत्रम, तो इस तरह से आपके बहुत सारे जो मुंह हैं उससे आप आ, सबको खा रहे हैं। और दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र जो बड़े बड़े हैं उनमें से अग्नि निकल रही है। तो दृष्टा ही ताम प्रवृत्तांत आत्मा धितिम न विन्नामि समझा विष्णु। तो हे विष्णु, इससे मेरा मन आ, दुखी हो रहा है। मुझे आनंद नहीं मिल रहा है आपके स्वरूप को देख के, क्योंकि ये भयभीत कर रहा है। तो अर्जुन भी भय दिखा रहा है इसको देख के। आगे चलते हैं। दंष्टा करालानि चाते मुखानि दृष्टे विकाला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हाँ, पढ़िए हे इसका अर्थ। देवेश, हे जग त्रिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्र या प्रयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं अब सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा। हम्म, तो इससे से वो कह रहे दमष्टा करा अला नहीं चाहते मुखानी, आंखें मुख से जो ये पहने पहने दांत हैं उसको देख के मैं भयभीत हो रहा हूँ। दृष्टे वे काला अनल सन्निभानी, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो ये आपके मुंह से जो अग्नि निकल रही है वो समस्त जगत को जला रही है। दिशो ना जाने, मैं दिशों को देख नहीं पा रहा हूँ, दिशाओं को। ना लभे च शर्मा, मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ उसमें। तो प्रसीद देवेश जगन निवास, आता है हे जगत के निवास, हे देवताओं के स्वामी, कृपया कर पे क्या करिए, मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि मैं आपके इन रूपों को नहीं देख पा रहा हूँ। हम्म, अब आगे देखते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवा वनिपाल संगः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्म दीयैरपि योध मुख्य वक्त्राणि ते त्वर्माणा विसन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्श्यन्ते शूणितैरुत्तमाङ्गैः। पढ़िए इसका धृतराष्ट्र के तात्पर्य। सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनिष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी उन्हें अजय माना जाता है। ध्वस्त हो जाएंगे, वही गीत
कर्ण की होनी है, गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। हम्म। तो जैसे हम बोल रहे थे काल रूप भगवान दिखा रहे हैं, तो भगवान अब भविष्य दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी युद्ध चालू नहीं हुआ कुरुक्षेत्र का, तो क्या क्या होने वाला है कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान दिखा रहे हैं। हम्म। तो बोले आमी चा त्वाम धृतराष्ट्र पुत्रा, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख रहा हूँ, सर्वे सहवानी पाल संगे, और जो भी अलग अलग पालक हैं, अलग अलग राजा हैं इस पृथ्वी के अंदर, उनको मैं देख रहा हूँ। भीष्मो, भीष्म देव को देख रहा हूँ, द्रोणा, द्रोणाचार्य को देख रहा हूँ, सूत पुत्र, सूत पुत्र कर्ण को बोला गया है, तो कर्ण को देख रहा हूँ। हाँ, तथा असौ, और बाकी जो प्रोमिनेंट अलग अलग योद्धा हैं उनको देख रहा हूँ। सहास महादेर अपि योद्ध मुख्य, तो जो जो भी मेन मेन वो हैं, योद्धा हैं, जो अर्जुन के साइड वाले भी हैं, उन सबको मैं क्या देख रहा हूँ, वक्त्राणि ते रामणा वसंती, वो सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, दंष्टा करालानि भयानकानि, आपके शरीर से जो भयंकर दांत निकल रहे हैं, आप उनसे उनको चूर्ण कर रहे हैं। तो ये आपके जो शरीर के ये जो रूप है, ये बहुत भयानक है। केचित विलग्राद दशनांतरेषु संदर्श चूर्ण उत्तमांगे, और इनके सर, पैर इत्यादि चूर्ण होके आपके दांतों में चिपक रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कैसे अर्जुन देख पा रहा था कैसे उसके साइड के योद्धा और विपक्ष के भी योद्धा हैं, वो सबके सब मारे जाएंगे, और अंत में अर्जुन कैसा होगा, विजयी होगा। हम्म। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्र मेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रान् ज्वलंती। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तभी वो उसको उसका एक उपमा भी दे रहा है कि यथा नदीना बहो अम्बुवेगः, जिस तरह से पूरे वेग के कारण नदियां क्या करती हैं, समुद्र में प्रवेश करती हैं। समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, समुद्र में प्रवेश करती हैं। तथा उसी तरह से तवामी नर लोक वीरा विशंति वक्त्राणि अविज्वलंती, ये सब के सब जो नरलोक के वीर हैं, नरलोक की मतलब जो राजा लोग हैं, योद्धा लोग हैं, ये सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहा है। हम्म, तो उस तरह से मतलब वो आ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और फिर एक और तुलना, उपमा वो देता है अगले श्लोक में फिर से। तत् यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। हाँ। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। धन्यवाद। तो यथा प्रदीप्तम ज्वलतम पतंगा, तो जिस तरह से पतंगे होते हैं, वो जलते हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं। विसंति नाशाय समृद्ध वेगा, तो पूरे वेग के साथ अग्नि में प्रवेश कर देते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और मर भी जाते हैं, नाश हो जाता है उनका। तथैव उसी तरह नासाय विसंति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, पूरे स्पीड के साथ में ये सारे के सारे जो योद्धा लोग हैं आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे उसने तुलना किससे की है, पतंगों से की है, योद्धाओं की, और विश्वरूप की तुलना किससे की है, अग्नि से की है। चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। ले ली हय से
ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासास्तवोग्रः प्रतिपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अनेक प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आप पूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ले ही ऐसे ग्रसमाना समन्ताल, आप सब कुछ चाट रहे हैं यहाँ वहां से। लोकान समग्रा वदने ज्वलत भी, और ये सारे के सारे लोग आपके जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। तेजो भेरा पूरे जगत समग्रम। हम्म। तो आपका जो ये शरीर है वो तेज से पूर्ण है। भासस्त उग्र तर्पन्ति विष्णु, तो हे विष्णु, इस तरह से आप पूरे विश्व को अपने तेज से जला रहे हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं, 31। आख्या ही मे को भवानुग्र रूप, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। पढ़िए इसका अर्थ। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हूँ। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हम्म, धन्यवाद। तो आख्याई में को भगवान उग्र रूपो, कृपया करके बताए हैं कि आपका ये उग्र रूप क्या है। नमोस्तु देवे वरदेव प्रसीदा, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। विज्ञातम इच्छामि भवन्तम माध्यम, ना ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कृपया करी, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, इच्छामि, विज्ञातम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आप क्यों प्रकट हुए हैं, इनके बारे में आप बताइए। और अब भगवान उत्तर देना चालू करता है। श्री भगवान वाचा, लोको अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्तः, ऋते पितामना भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हाँ, भगवान पढ़िए ने इसका कहा, अर्थ। समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यदि भी अर्जुन जानता था कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी यह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, यस ब्रह्म च छत्र च उभे भवत ओदन, मृत्यु यशो पश्येचन क इत्यावेद यत्र स। अनंत सारे ब्रह्मांड क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है। और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडव के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता
तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते हैं, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अनविदित से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुत वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। हम्म। हाँ, धन्यवाद। तो भगवान बोलते कालो अस्मि, अब अपना परिचय देना है, मैं काल हूँ। और मैं किस लिए आया हूँ? लोक क्षयकृत प्रविद्धो, मैं पूरे संसार को नष्ट करने के लिए आया हूँ। तो जब ओपन हेवर ने भी वो एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक बम का, सॉरी न्यूक्लियर बम का, तब उसने यही श्लोक कोट किया था कि भगवान काल रूप में आ गए हैं। और लोकाम समाहर्तुम यहाँ प्रवृत्तः, मैं सबको हरने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ, ऋते पिताम नाम भविष्यन्ति सर्वे। हाँ, ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योधा। तो जो भी यहाँ पर पंक्ति में जितने भी वो खड़े हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, उन सबको मैं नष्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उन सबको नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से भगवान अपना काल रूप दिखा रहे हैं। और प्रभुपाद कोट करते हैं कठोपनिषद से, कैसे भगवान जब काल रूप में आते हैं तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में ब्राह्मण क्षत्रिय सबको खा जाते हैं। तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको खा जाते हैं काल रूप में भगवान। तो हर किसी को, कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, उसको मृत्यु होने वाली है उसकी। ओके। तस्मात् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम्। मैं ये वेत्ते निहता पूर्वमेव, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। पढ़िए इसका अर्थ होता है। Hare Krishna. बता। Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, Shavasi, can be but an instrument in the fight. Purport. Savya Sachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Just become an instrument. Nimitta matram. This word is also very significant. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. Foolish person who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan, and all manifestations are but accidental formations. There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no questions of perhaps and maybe. There is specific plan being carried out in this material world. What is this plan? The cosmic manifestation is a chance for the conditioned soul to go back to Godhead, back to home. As long as they have the domineering mentality which makes them try to lord it over material nature, they are conditioned. But to anyone who can understand the plan of the Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. The creation and destruction of the cosmic manifestation are under the superior guidance of God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. Arjuna was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and his life is devoted to Lord's transcendental service, he is perfect. Hare Krishna. धन्यवाद। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए अर्जुन
तुरंत उठो, यश को, यश का लाभ लो, यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रुं भुंक्त्वा राज्यम समृद्धम, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और स- समृद्धशाली राज्य को भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मये वेते निहिता पूर्वमेव, क्योंकि मैंने पहले ही सारा अरेंजमेंट कर दिया है। किसका? सारे शत्रुओं को मारने का। इसलिए निमित्त मात्रम भव सावसाचे, इसलिए सव्यसाची अर्जुन मात्र निमित्त बनो। तो सव्यसाची अर्जुन को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों हाथ से बाढ़ चला रहा था, दोनों से, बाएं से दाएं से, दोनों से। तो एक्सपर्ट था, इसलिए सव्यसाची कहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि हम सबको निमित्त ही बनना है। हम्म, तो लोग सोचते हैं कि और निमित्त बनना है और भगवान के लिए कार्य करना है। तो अगर हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने रहेंगे और जो हमारा कंट्रोलिंग नेचर उसको छोड़ देंगे, कंट्रोल किसके हाथ में दे देंगे? भगवान को हाथ में दे देंगे, तो हम आराम से भगवत धाम जा सकते हैं। हम्म, तो जो भी संसार में सृष्टि है, प्रलय है, सब भगवान के अधीन है। तो भगवान चाहते थे कि अर्जुन से युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन क्या करना चाहिए था? सिर्फ युद्ध करना चाहिए था, बस उतना पर्याप्त है। तो अगर हम भगवान के निर्देश के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम अपने जीवन को परफेक्ट करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। पढ़िए द्रोण, इसका अर्थ तत्पर। भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मरे द्वारा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसके श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझ जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम था, तो द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, जयद्रथ, कर्णम तथा अन्य, कर्ण और जो अन्य जो बड़े बड़े योद्धा हैं। हम्म, माया हतांस, मैं उनको पहले ही मार चुका हूँ। जय माँ व्यवस्थिता, तो उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है। युद्ध से जेता सी रण शपथनान, तो आप रण में हिस्सा लो और आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। तो भगवान बोलते हैं क्लियर है एकदम, ये आपकी वजह निश्चित है। फिर अर्जुन अब सुनता तो क्या होता है? संजय उवाचा एव श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदत् सगद्गदम् भीत भीता प्रणम्य। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र रूप में नहीं अपितु भक्त रूप में करने लगा। तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, इस तरह से भगवान केशव के वचनों को सुनकर
कृतांजलि विपमान किरीटी। तो वो कांपता हुआ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नमस्कृता भूय एवाह कृष्णम। हम्म। सा गद गदम भीत भीता प्रणम्य। तो भयभीत होकर वो बार बार भगवान का नमस्कार कर रहा था और उनको सम्मान कर रहा था। और प्रोपा लिखते हैं कि अभी साकरा छोड़ के वो वापस दासरस में आ जाता है। और इसलिए डर के कारण क्या करता है, भगवान को बार बार प्रणाम करता है। अर्जुन वाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहसति अनुजर्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण में से सारे संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य, कृष्ण के कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पृष्ठ पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक और भक्तों के आराध्य हैं तथा अवांछित तत्वों से के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने यह समझ पाता कि युद्ध निश्चित रूप से होना था, तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोगों जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए तथा भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे ऋषिकेश, आप अपने भक्तों की इंद्रियों को क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और उनको अपने पास लेके आते हैं। आप जो राक्षस लोग हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करके आपसे दूर लेके जाते हैं। तो प्रकी कीर्तया, आपकी का कीर्तन करके, संकीर्तन करके सारा ब्रह्मांड खुश है। और अनुरज्यते च, वो आपसे क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। हम्म। स्थान है तो ये सब उचित है, सब कुछ अपनी जगह ठीक ठाक चल रहा है। और जो भी राक्षस हैं, असुर हैं, दानव हैं, पिशाच हैं, रक्षांसी मतलब राक्षस इत्यादि जो भी हैं, दिशा द्रवंती, वो भयभीत होकर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। हम्म। और ये उचित ही है, क्योंकि वो आपसे घृणा करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। तो सिद्ध संगहा, तो इस तरह से जो भक्तों का पूरा समूह है, वो आपको, आपका सम्मान कर रहा है। हाँ, और करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके भक्त हैं। तो ये जो श्लोक है, इसको मंत्र शास्त्र में राक्षसों से रक्षा करने के लिए बोला गया है। कि अगर राक्षसों से रक्षा चाहते हैं, किसी को भय लगता है, किसी स्थान पे जा रहे हैं भयभीत हो रहे हैं, या रात्रि के समय भयभीत हो रहे हैं, तो इस श्लोक को, ये जो 36 नंबर श्लोक है, इसका उच्चारण करने से वो भय से कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है। ठीक है। तो ये 37 नंबर श्लोक से 37 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय।